एक दफ़ा की बात है कि एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने डिक्लेयर कॉन्टेस्ट किया। इसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी। इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इन हज़ारों पेंटिंग में से जो इस कंटेस्ट के जजेस थे, उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन 100 पेंटिंग की नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश में इन सारे पेंटर को तो इनवाइट किया ही गया, साथ साथ मीडिया वाले बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ साथ हज़ारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइस अमाउंट इतना बड़ा था कि सबका इंटरेस्ट था कि जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और वो कौन पेंटर होगा जो इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सभी पेंटिंग देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक पेंटिंग थी। इसमें कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहाँ पर एक साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे और बर्फ़ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज भी हो रहा था। एक पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया होता फुल मून नाइट के जरिए, यानी कि बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था। इतना स्टिल था कि आप उसके अंदर रिफ्लेक्शन देख सकते थे। आसपास में जो कुछ चीज़ें थी बिल्कुल एक मिरर की तरह नज़र आ रही थी और बिल्कुल डार्क। आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद भी चमक रहा था। इसके अलावा वो एक और पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी भरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग ऐसी थी कि जिसको देखकर दिल को सुकून मिले। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारे पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, तो जजेस के लिए ये शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल था कि कौन सी पेंटिंग सबसे बेस्ट है। दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर ही लिया और एक पेंटिंग सेलेक्ट कर ली और इस पेंटिंग को एक बड़े से स्टेज के पीछे रख दिया और सामने वो सारे पेंटर बैठे हुए थे और हज़ारों लोग भी बैठे हुए थे। सबकी क्लासिटी बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से जब सब ने इस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने शुरू हो गए। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ दिख रही थी इसमें दूर दूर तक कोई सुकून नहीं नज़र आ रहा था। सबको लगा कि आर्ट गैलरी से कोई गलती हो गई है या जजों से गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ रख दिया है। तो कुछ पेंटर गए और आर्ट गैलरी के ओनर से मिले, जाकर उसे पूछा कि क्या ये कोई गलती है। तो आर्ट गैलरी के ओनर कुछ मुस्कराए और वो बोले कि ये पेंटिंग बिल्कुल दुरुस्त है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर ये जवाब सुनकर गुस्से से बढ़ गए और सब ने मिलकर अवार्ड कर दिया और ये देखकर सारे मीडिया वाले माइक उस आर्ट गैलरी के ऑनर के सामने करने लगे। तो आर्ट गैलरी के ऑनर मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि आप इस पेंटिंग को ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर एक छोटा सा घर है जिसके अंदर एक खिड़की है और उस खिड़की के अंदर एक इंसान है जो इतना होने के बावजूद भी मुस्करा रहा है। सारे पेंटर परेशान हो गए। इसके बाद फिर आर्ट गैलरी के ऑनर ने जवाब दिया कि इंसान के दिल के अंदर सुकून होना चाहिए। अगर इंसान के दिल के अंदर सुकून होगा तो वो खुश रहेगा। अगर इंसान के दिल के अंदर सुकून नहीं है, उसको अच्छी सी अच्छी जगह पर ले जाएं, उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तो इसका यही मतलब है, जो ये मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसका यही मतलब है कि अगर हमारे दिल के अंदर सुकून होगा तो हम खुश रहेंगे। अगर हम परेशान रहेंगे तो हमारे दिल के अंदर सुकून भी नहीं रहेगा। थैंक यू।